AIPMT प्री 2010 का सवाल है। पीजीए एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा था जिसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 पहले आती है ना वो आके फिक्स होती है फोटोसिंथेसिस में। जब होता है फोटोसिंथेसिस तो वो प्रोडक्ट जो निकलता है वो है पीजीए। ये पीजीए फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन होने के बाद का। तो ये किस में डिस्कवर किया गया पूछ रहा है। तो देखो इसमें आंसर दिया हुआ है ये वाले पेज में, ये वाले टॉपिक में। देखो पेज नंबर देख लो तुम, ये 215 पुराना एडिशन है मेरा, अभी नई वाली आई है NCERT। है देखो, द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 क्यों लिया अपन ने। देखो CO2 था, CO2 ही लेते हैं ना फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। CO2 भी आता है तो इसके कार्बन को अपन ने रेडियो एक्टिव कर दिया क्योंकि अपन को डिटेक्ट करना है इसको, तो रेडियो एक्टिव कर दिया। तो फिर इसमें जब ये फर्स्ट ये CO2 का फिक्सेशन हुआ और प्रोडक्ट बना 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड वाला, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बना। इसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर पीजीए या फिर 3 PGA भी कह सकते हैं। और ये 3 कार्बन का होता है। और ये कौन सी साइकिल से हुआ, तो ये केल्विन साइकिल से हुआ। बायोसिंथेटिक पाथवे में ये चला था CO2 का फिक्सेशन। ये देखो ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे कार्बन CO2 फिक्स हुआ था, कार्बोक्सिलेशन हुआ था यहाँ रुबिस्को के साथ, रुबिस्को बोलेंगे साथ। राइबोलोस 1,5 बेस फॉस्फेट 5 कार्बन का है, 6 कार्बन टोटल मिलकर 6 कार्बन के हो गए और ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ये देखो ये वाली साइकिल बताया तो ऐसे गया, यहाँ पे 5 कार्बन का लिया है, फिर यहाँ 3 कार्बन का लिया है और दूसरे 3 कार्बन का शो नहीं किया है। ये देखो मैंने बना के रखा है, ये कार्बोक्सिलेशन होता है। ये 3 कार्बन के 2-2 पीजीए बनते हैं, 3 PGA 3 PGA। ये देखो ये ऐसे चलता है, ठीक है, ये लिख लो तुम। तो अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एल्गा में हुआ था, एल्गा। ये देखो एल्गा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है।